दिल्ली के तिलक नगर और राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में बम धमाके हो गए थे। ये तो अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल। तो ये जो धमाके हुए थे उस वक्त आप कहाँ तैनात थे और कैसे जानकारी मिली थी, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। आप क्या कर रहे थे? ये मेरा वैसे जो टेररिज्म से रिलेटेड पहला केस था और मैं पोस्टिंग थी मेरी राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में एज इंस्पेक्टर। अच्छा। मैं आउट ऑफ टर्न प्रमोट होके और एज इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ में वहाँ पे लगा था। तो वहाँ ये क्राइम रिव्यू मीटिंग हो रही थी उस दिन राजौरी गार्डन थाने में डीसीपी ऑफिस में। डीसीपी ऑफिस में जब क्राइम रिव्यू मीटिंग हो रही थी तो डीसीपी साहब को कंट्रोल रूम से एक मैसेज आता है, अच्छा, कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन में बम फट गया। वो जैसे ही उनको मैसेज मिला तो उन्होंने हमें कन्वे किया ही था कि भाई तिलक नगर पुलिस स्टेशन में बम फट गया, चलो वहाँ चलते हैं। तो जैसे ही हम उठने लगे तो हमारे ही पुलिस स्टेशन में राजौरी गार्डन जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ एक और बम फट गया। अरे वहीं पे एक और बम फटा तो सब एकदम चौंक गए कि भाई लगता है यहाँ भी फट गया। फिर साइट वगैरह हमने विजिट की, देखा, उसमें चेक किया। शुक्र है कि जिस एसीपी ऑफिस के साथ में वो बम फटा था वो एसीपी साहब भी वहाँ पे मीटिंग में थे, वो वहाँ अपने उसमें नहीं थे रूम में। तो इसलिए उनका भी बचाव हो गया। मिस्टर आर के धर होते थे उस वक्त उनका नाम था, और हमारे डीसीपी थे मिस्टर सतीश चंद्रा। तो जब हमें ये इन्वेस्टिगेशन फिर एज ए इंचार्ज स्पेशल स्टाफ मेरे को दे दी कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करो। तो अब इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू करी। आपको मालूम है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन में आई विटनेस कहाँ मिलता है, कोई नहीं मिलता है। खैर हमने अपनी कोशिश करी, मैंने अपने आदमी लगाए और आसपास भी जो बाहर निकाले, पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, बाहर निकल के हमारा स्टाफ एक टैक्सी स्टैंड पे पहुंचा। टैक्सी स्टैंड पे गया तो वहाँ टैक्सी स्टैंड के मालिक ने बताया कि जी अच्छा, वो इस बात को 2 दिन हो चुके थे जब टैक्सी स्टैंड पे जब इंक्वायरी चल रही थी। तो इस बात को 2 दिन हो चुके थे, इधर उधर इंक्वायरी चल रही थी। ये जो वहाँ पे सामान वगैरह CFSL भेजना, जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी। और वो तो जब 2 दिन हुए तो वो हमारा जब स्टाफ वहाँ पे गया, कहता है जी 2 दिन से एक हमारा ड्राइवर गया हुआ है और वो वापस ही नहीं लौटा और यहाँ से कुछ आदमी लेके गया था। तो उसने पूछा भाई अच्छा, उस वक्त क्या था कि इस तरह के गैंग बड़े वो थे एक्टिव कि भाई टैक्सी किराए पे ली, टैक्सी वाले को मार दिया और लूट के भाग गए। तो हमारा इनिशियली ये था कि शायद इस तरह का कोई केस ना हो गया हो। तो हम उसको थोड़ा और वो पता करने लगे, भाई कहाँ का था टैक्सी वाला, कौन लोग थे, कैसे आए थे। उसकी डिटेलिंग जब शुरू की तो उसने बताया एक आदमी ने, ये अप्रैल 90 की बात है, अप्रैल 1990 की, गर्मियाँ होती हैं। तो बोला कि 3 लोग आए थे हमारे पास और 3 लोग आए थे, उसमें एक दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल था, वो सिख हेड कांस्टेबल था। और वो यहाँ उसने टैक्सी हायर की थी जलंधर के लिए। जलंधर के लिए जब टैक्सी हायर की तो वो वहाँ ये क्या कहते हैं, ये लोग बैठ गए इसमें। लेकिन वो जो पुलिस वाला था वो थाने में गया था और थाने में थोड़ी देर बाद वो आया है और उसके बाद थाने में भी धमाका हुआ है, उसी वक्त धमाका हो गया था। तो उसकी और डिस्क्रिप्शन पूछने लगे कि भाई हो सकता है पुलिस वाला ना हो, कोई और हो। टेररिस्ट तो आजकल पुलिस की वर्दी पहन के जैसे ये करते हैं कि हो सकता है कहीं इसी तरह के लोग ना हो। तो जब उससे पूछा तो उसने जो एक माइन्यूटली जब उससे बात की तो उन्होंने बताया कि अपने एक उसके ना राइट हैंड में ये जो सर्दियों में कोट नहीं पहनते, ओवरकोट जो पुलिस का होता है, जो रात के टाइम ज़्यादातर पहनते हैं गश्त के टाइम, वो ओवरकोट था। उसने उससे ऐसे उसे रैप किया हुआ था अपने हाथ पे। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो सर्दियों में ओवरकोट मतलब रखने का, उन्हें गर्मियों में ओवरकोट रखने का क्या फ़ायदा है, मतलब समझ नहीं आया उसकी वजह क्या हो सकती है। तो वो बोला कि पता नहीं जी, वो आया और आके फिर वापस, और मैंने कहा ओवरकोट वापस ही लेके आया। कई बार ऐसे होता है कि जमा कराना होता है, कोई नया लेना होता है उसकी जगह, तो हो सकता है वो आदमी गया हो, पुलिस वाला ही हो और वो जमा करा के आ गया हो। कहता है नहीं वो
वो सेम ओवरकोट लेके वो वापस आ गया और बैठ के फिर चले गए। और उस दिन के बाद हमारे ड्राइवर का पता नहीं है और हमारा वो कुछ नहीं पता लगा कि वो ड्राइवर गढ़शंकर का है। गढ़शंकर भी हमने फिर टीम भेजी वहाँ पे कि भाई पता करो, आया नहीं वो अभी। गढ़शंकर का? गढ़शंकर हिमाचल में। तो ये वैसे शायद हिमाचल और पठानकोट के आसपास ही है। तो वहाँ गए, तो वहाँ जाके क्या कहते हैं, हमारी टीम ने गई तो बोला जी वो था यहीं पे, और आज वो वहाँ से मेरा ख्याल अपने उनको ड्रॉप करके और वो अब सीधा वापस दिल्ली चला गया है। अब दिल्ली आते ही मैंने कहा उसको लेके आओ, उसको देखे पता तो करें वो आदमी कौन थे, पुलिस वाले कौन थे। अब हमारा शक उधर ही घूम रहा था और कोई तो लीड थी नहीं हमारे पास, अब उसी को एक्सप्लोर करना था हमारे को। तो हमने जब वो वापस आया, आके उससे बातचीत की तो बोला जी हाँ वो जलंधर के लिए, मैंने उनको कहा जलंधर उतर जाओ। बोला यार लेट हो गए, हमारे को गाँव छोड़ दो। तो बोला भाई पैसे और लगेंगे। तो मैं उनके घर वहाँ पे गांव छोड़ने चला गया। तो गांव तो क्या था, वो वहाँ पे बाहर एक डेरा बना हुआ था, उसमें वो लोग वहाँ पर लेके गए मेरे को, और वहाँ मेरे को रात को खाना खिलाया और फिर सुबह मैं वहाँ आया हूँ। वहाँ उसका हेड कांस्टेबल का 2 और लोगों के, एक तो भिंडरा वाला का फोटो लगा हुआ था उसमें, उस पर भी माला डाली हुई थी इन्होंने, और 2 और लोग थे वहाँ पे, उसके भी फोटो लगे हुए थे, उन पर भी माला डाली हुई थी। अब थोड़ा थोड़ा शक गहराने लगा हमारा कि भाई कुछ गड़बड़ तो है, तो एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा, क्या है वो जगह, वहाँ जाके देखेंगे। अब हमने ये सारी बात बताई। तो जब सारी बात बताई तो क्योंकि मैं बिल्कुल नया था, मैंने वैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो 85 में ही शुरू की थी, 4 ही 5 साल हुए थे, कोई ज़्यादा नहीं मेरे को। तो बोले भाई आप बिग ब्रदर्स को भी साथ लेके जाओ। बिग ब्रदर्स आप समझते हो, क्राइम ब्रांच। तो क्राइम ब्रांच के हमारे साथ आदमी चल पड़े। जाके हम पहले वहाँ जलंधर में उस वक्त शायद DIG विर्क साहब होते थे, तो उनके पास गए, उनसे हमने असिस्टेंस मांगी कि ऐसे ऐसे हमारे को चाहिए, हमने रेड करनी है एक उस पर। तो जब वहाँ रेड करी, हम ये लेके गए तो सुबह हो गई थी, तो सुबह हो गई, वो डेरा दिख रहा था दूर से। तो वहाँ से एक स्कूटर चलता है और स्कूटर वो जैसे ही सामने आता है, तो हमारे साथ बिग ब्रदर थे, तो मैंने कहा ये स्कूटर को रोक के चेक कर लेते हैं कौन है ये। कहता यार तेरे को सारे उग्रवादी नज़र आते हैं क्या ऐसे जा रहा होगा कोई आदमी, तू क्या इसको रोकना है, चलो सीधा रेड करते हैं। हम भी चुप हो गए, चलो भाई बड़े भाई कह रहे हैं तो मान जाओ। तो अब वहाँ गए, वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक लेडी थी और अकेली, वहाँ उनसे बातचीत करी तो उसने बताया जी ये जो है, अच्छा उस पुलिस वाले का भी फ़ोटो लगा हुआ था वहाँ पे, तो वो उनका रिश्तेदार था। तो कहता है जी ये मेरा भांजा है और क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन कीर्ति नगर में ड्राइवर है। अच्छा हाँ। तो पूछा ये दूसरे और लोग कौन है, तो उसने बताया जी जब ना तो उसको शक, क्योंकि वो नॉन टेररिस्ट थे वो, जिनके फोटो लगे हुए थे। अब वो उसको ये तो समझ रहा है कि मेरे को तो समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन है, उसको ये समझ आ गई कि पुलिस है और पता लग गया पुलिस को और ये इसीलिए यहाँ आए हैं। तो वो एकदम वो बोली जी ये टेररिस्ट हैं और गुरजसवीर जो है हमारा भांजा है और मंगल सिंह है वो वांटेड टेररिस्ट है इसमें पंजाब पुलिस का, वो भी हमारा रिश्तेदार है वो, और ये आए थे रात को यहाँ पे। अब ये हुआ भाई ये तो मतलब है कुछ ना कुछ कहानी। बोला जी बम ब्लास्ट तो इन्होंने ही किए हैं वहाँ पे, उसने ये बात दिल्ली में? हाँ दिल्ली में बता दिया उसने।